आखिर अंजना ओम कश्यप अपने शो में लाइव ऐसे इशारे किसे करने लगी? दोस्तों, कल से सोशल मीडिया में हो या देश में हो, केवल और केवल एक ही मुद्दा छाया हुआ है, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हुए बड़े खुलासे। एसबीआई ने जो जानकारी चुनाव आयोग को दी, चुनाव आयोग ने वो जानकारी वेबसाइट पर डाली और उसके बाद से तूफान मचा हुआ है। सत्ताधारी दल बीजेपी से, मोदी सरकार से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि चंदे के नाम पर लूट का ये जो खेल चल रहा था, इससे सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली बीजेपी ने किसको कितना सीधे तौर पर फायदा पहुंचाया, कौन से कारोबारी से कितना पैसा लिया। लेकिन इन सारे सवालों को भूलकर गोदी मीडिया, आप जानते हैं, अपनी खबरों में लगा हुआ है। तो अंजना ओम कश्यप भी चर्चा कर रही थी, डिबेट कर रही थी। मुद्दा जाहिर तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं था, मुद्दा था सर्वे। आप तो जानते हैं दोस्तों, मोदी जी जरा सी मुश्किल में पड़ते नहीं है तो चैनल वाले सर्वे निकाल लाते हैं। तो तमाम ओपिनियन पोल्स चैनल्स में चल रहे थे, तो आज तक में भी चल रहे थे। अंजना ओम कश्यप एंकरिंग कर रही थी। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया थे प्रवक्ता और कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा थे। और कांग्रेस के आलोक शर्मा ने बीजेपी सरकार, मोदी सरकार का धागा खोलना शुरू कर दिया। आलोक शर्मा ने जबरदस्त तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया से सवाल पूछने शुरू कर दिए। इसके बाद पीएम केयर फंड का मुद्दा भी गौरव भाटिया के सामने आलोक शर्मा ले आए। लेकिन उस बीच कुछ अजीब सा हुआ। अंजना ओम कश्यप अजीब अजीब इशारे करने लगी। एक बार नहीं, दो बार अंजना ओम कश्यप ने अजीब इशारे किए, जबकि उन्हें पता था कि वो लाइव स्क्रीन पर दिख रही हैं। दोस्तों, मैं भी एंकर रही हूं। कई बार ऐसा होता है कि एंकर लाइव होती है, ठीक है, उसका शो चल रहा है, बुलेटिन चल रहा है, डिबेट चल रहा है, लेकिन उसको कुछ कहना होता है। किससे कहना होता है? पीछे, जहां से उसे कान में कमांड मिलती है कि अब आप लाइव हैं, अब आपको ब्रेक लेना है, अब आपको ब्रेकिंग न्यूज लेनी है। तो हमें हमेशा कान में कमांड मिलती रहती है। तो कई बार वहां से, यानी कि पीसीआर से आपको कुछ कहना होता है, जैसे कि आपको खांसी आ रही है तो मेरी आवाज डाउन कर दीजिए, या कोई ग्राफिक्स है जो गलत चल रहा है, या ब्रेक कब लेना है, या अगर ब्रेकिंग न्यूज है तो फोन पर कौन रिपोर्टर है। तो कई बार पीसीआर से एंकर को कुछ बात करनी होती है। तो क्योंकि एंकर का जो ऑडियो होता है वो अप होता है, इसीलिए अगर एंकर कुछ बोलेगी तो आवाज ऑन एयर चली जाएगी। तो एंकर की कोशिश होती है कि वो इस तरह से इशारे करके पीसीआर को बताए, क्योंकि पीसीआर को तो सब कुछ दिख रहा है, एंकर स्टूडियो से दिख रही होती है अपने बड़े बड़े स्क्रीन में। तो पीसीआर से वो कह देती है अपनी बात जो उसे कहना होता है। लेकिन एंकर को ये करने की इजाजत केवल और केवल तब होती है जब स्क्रीन पर वो नहीं होती है, क्योंकि अगर स्क्रीन पर वो ऐसे करेगी तो दिख जाएगी। ये कोई भी ट्रेनी एंकर होगी तो भी उसे पता है। अब अंजना ओम कश्यप तो इतने सालों से एंकरिंग कर रही है। एंकरिंग करते हुए उनको 2 दशक यानी कि 20 साल से ऊपर का वक्त हो गया है। अंजना ओम कश्यप को दिख रहा था कि वो स्क्रीन पर हैं, वो लाइव दिख रही हैं, वो लाइव कटी हुई हैं। तो इस लिहाज से वो किसी भी तरह के कोई इशारे पीसीआर को लेकर तो कर नहीं सकती। तो फिर अंजना ओम कश्यप इतनी असहज क्यों लग रही थी जब पीएम केयर फंड की बात हो रही थी या इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बात हो रही थी? न केवल 2 बार उन्होंने अजीब इशारे किए, उसके बाद जब आगे आलोक शर्मा लगातार पीएम केयर फंड और इलेक्टोरल बॉन्ड के धागे खोल रहे थे, तो भी अंजना ओम कश्यप ऐसे करते हुए एक बार अनकंफर्टेबल दिखाई दी, असहज दिखाई दी। तो बड़ी अजीब बात है दोस्तों कि एंकर अगर किसी चीज को लेकर असहज है भी, पहली बात तो होना बड़ा अजीब है। आपको क्यों मिर्ची लग रही भाई? आपको क्या दिक्कत है? सत्ताधारी दल से सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन अगर है भी तो फिर वो स्क्रीन पर क्यों दिखाएगी? ऐसे इशारे अंजना ओम कश्यप ने क्यों किए? ऐसे सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। आपको क्या लगता है, ऐसे इशारे अंजना ओम कश्यप ने किसे किए होंगे, क्यों किए होंगे? क्यों वो इतनी असहज दिखी जब पीएम केयर फंड और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बातें कर रहे थे आलोक शर्मा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए दोस्तों, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों, जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।